लोए सब साहुड़म, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की, नैमीनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से गुरु महाराज अपने शिष्य को पूज्य बना देते हैं। क्योंकि महाराज जी बोलते हैं ना, पूजा करो या पूज्य बनो। या तो तुम पूजन करो भगवान की, अथवा तुम पूज्य बन जाओ, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लो, मुनिराज बन जाओ, तो पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाते हैं, तो पूजन उनकी होने लगती है, उनका पाद प्रक्षालन होता है। तो या तो पूज्य बनो, अथवा पूज्य नहीं बन सकते हैं तो पूजन करो। तो इसी प्रकार से कोई एक नगर था, और उस एक छोर पर छोटी सी कुटिया में एक साधु रहते थे। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, और नगरवासी उनका बहुत आदर करते थे। वे उससे दान में कीमती वस्तुएं देते रहते थे। एक दिन साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा चलो अब किसी दूसरे नगर चलें। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, अभी हमें कुछ और समय यहीं पर रहना चाहिए, यहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ता है, लोग मुक्त हाथों से आपको दान करते हैं, थोड़ा और धन जमा हो जाए फिर चलेंगे। गुरु ने कहा, धन संग्रह करके क्या करेगा, हमें धन संग्रह नहीं करना है, तू चल मेरे साथ। साधु और शिष्य दूसरे नगर की ओर चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे संचय किए हुए थे, महिलाएं करती ना, जैसे कुछ पैसा अलग से इकट्ठा कर लेती है ना, निकालती भी हैं। तो आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की, आज तक किसी ने रिपोर्ट की कहीं हमने सुनने में नहीं आया आज तक। जहाँ कुछ किसी का गुम जाता है तो रिपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। महिलाएं करती हैं, लड़के भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं। पुरुषों के हाथ में सब कुछ रहता है, लड़के जो रहते हैं ना, मिलता नहीं है, उनको खर्चा ज़्यादा रहता है। ऐसे महिलाओं को कई बार दान करना, कई और कुछ खरीदना। तो इस प्रकार से आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की। जब नोटबंदी हुई तो लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा निकला बहुत सारा। तो देखो ये तो बात पक्की है, ईमानदार कोई नहीं है। वो लोग भी टैक्स चोरी करते हैं, है ना, टैक्स बचाते हैं, और भी ना कहीं इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे टैक्स नहीं देते हैं। हाँ बचत। अब हम इसका बोल ले, इसलिए नहीं बोलेंगे गड़बड़ हो जाता ना। समर्थन नहीं है हमारा, विरोध भी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं वो, लेकिन हम नहीं बोल सकते ना, समझते सब हैं वो, लेकिन क्या होता, बोलने में गड़बड़ हो जाता, फिर हमें भी दोष लगता है। हम किसी ऐसी चीज़ का कोई समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन विरोध भी नहीं है। हमने इसलिए तो बोल दिया कि किसी ने रिपोर्ट नहीं की तो समझ जाओ, देखो चोरी होती है, रिपोर्ट करते हैं। आज तक किसी ने की, हमने तो नहीं आज तक सुनी कि किसी के यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो, उसने रिपोर्ट की। मालूम है कि गड़बड़ हो जाएगा अभी हाल, और कई बार रिपोर्ट करेंगे तो उल्टा खर्च हो जाएगा उसमें, और रिपोर्ट करेंगे तो हाँ, घर का घर ही में है तो टैक्स है, वो टैक्स कहलाता है ना। टैक्स आप लोगों का आधा तो वैसे ही रहता है हिस्सा, उसमें अपने में से अपना ही लिया है। अब जैसे बच्चे रहते हैं ना, मिठाई उठा के खा लेते हैं, मिलती नहीं है हिस्से में, चुपचाप धीरे से खा लेते हैं। फिर हिचकी आती ना, हिचकी, ऐसा बोलते थे, ऐसा कि अगर हाँ। तो इस प्रकार से जिन्हें अपनी उसने अपनी धोती की गांठ में बांध लिया। चलते चलते उनके मार्ग में एक नदी आ गई, सामने एक नाव थी, और नाविक नदी पार कराने के लिए 4 आने मांगता था। साधु के पास पैसे नहीं थे, जबकि शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों नदी किनारे बैठ गए। बैठे बैठे शाम हो गई,
शाम को नाविक जब अपने घर जाने लगा तो बोला, बाबा आप लोग यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है, रास्ते में रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, वे आप लोगों को मार सकते हैं। शिष्य ने कहा, तब तुम हमें पार क्यों नहीं ले जाते? नाविक बोला, मुफ्त में ले जाना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, मैं दो दो आने जरूर लूँगा। जंगली जानवरों की बात पर शिष्य बहुत घबराया हुआ था। उसने धोती की गांठ से 4 आने निकालकर नाविक को दे दिए। नाविक ने उन्हें नदी पार करवा दी। दूसरी ओर जाकर शिष्य गुरु से बोला, देखो गुरुजी, आप तो कहते थे पैसा जमा करना ठीक नहीं, आज वही हमारे काम आया। साधु ने हंसते हुए कहा, सोच कर देख बेटा, पैसा जमा करने से तुम्हें सुख नहीं मिला, बल्कि पैसे का त्याग करने से ही तुम्हें सुख मिला। पैसे तो पहले भी तेरे पास थे, लेकिन जब तूने उन्हें त्याग किया तभी हम पार हुए हैं। सुख त्याग में ही रहता है, जमा करने में नहीं। शिष्य की आंखें खुल गईं। तो इस प्रकार से देखो, गुरु महाराज, गुरु जो होते हैं ना, शिष्यों को छोटे छोटे दृष्टांत देकर समझा देते हैं। एक बार कुंडलपुर की बात थी। एक महाराज जी थे और उनको पथरी का दर्द हुआ। बहुत वेदना हो रही थी। हम लोग सब खड़े हुए थे और उस दिन उनका उपवास भी था। उस उपवास था तो क्या करें? आचार्य जी ने कहा, नहीं, अब उपवास बाद में कर लेना, आज आहार को उठना है, क्योंकि दवाई लेना है, औषधि लेना है, दर्द हो रहा है। तो देखो, गुरु महाराज सब उनको अधिकार प्राप्त रहते हैं, है ना, मजिस्ट्रेट पावर रहते हैं ना। जैसे ऐसी गुरु महाराज प्रायश्चित भी देते हैं, ग्रंथों में संशोधन भी कर सकते हैं, वो आचार्य संहिता भी अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते। इसलिए कभी भी साधुओं को देखो तो ये नहीं सोचो, हाँ शिथिलाचार्य है तो वो अलग बात है, बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में ये नहीं सोचो अरे ऐसा कर रहे हैं महाराज। देखो महाराज तो प्रायश्चित ले लेंगे, अपन को कर्म का बंध हो जाएगा। तो साधु को स्थिति परिस्थिति बस ऐसा लिखा है आगम में, ये चीज़ें बताई नहीं जाती ना, सबके सामने प्रदर्शित की जाती। इसलिए चिकित्सा सबके सामने नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करते? लोग देखते हैं तो अरे महाराज जी ऐसा कर रहे थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी में चिकित्सा लेनी पड़ती है। अच्छा बताओ, दवाई कोई शौक से खाता क्या? मजबूरी में खाता। आप लोग भी खाते हैं ना, ऐसी साधु संतों को लेना पड़ती है और प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। इसलिए वो आचार्य महाराज से आज्ञा लेते हैं, शिष्य बताते हैं, फिर जैसा गुरु महाराज आज्ञा देते हैं। और कई बार आज्ञा नहीं देते हैं गुरु महाराज, तो चिकित्सा करके बाद में प्रायश्चित। और गुरु महाराज ऐसा नहीं सोचना कि प्रायश्चित देते समय कुछ नहीं बोलते हैं, वो डांटते अलग हैं। डांटते क्यों हैं? ये गलत था, ऐसा नहीं करना था, पहले ये बोलेंगे फिर प्रायश्चित भी दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसने निवेदन किया है। एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने निवेदन किया आचार्य जी से प्रायश्चित के लिए। एक बार गए वो, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, आचार्य जी ने टालते रहे, 5वीं बार गए। शायद गिनती में कम ज़्यादा हो सकता कितने बार गए। तो उनने फिर आचार्य जी से निवेदन किया, आचार्य जी हम आपके पास बार बार आते हैं प्रायश्चित लेने, आप बार बार फिर टाल देते। तो आचार्य जी कहते हैं, देखो ये भी शिष्य की परीक्षा होती है, देखना पड़ता है कि उसकी प्रायश्चित के प्रति कितनी लेने के प्रति कितनी भावना है। तो ऐसा नहीं सोचना। आचार्य जी हम लोगों को बोलते 6 बार तक आना चाहिए गुरु के पास। सोचो, लोग आते हैं हम लोगों के पास, कोई काम होता है 1 बार आएंगे बस, दूसरी बार फिर गायब। जैसे पंचकर्णक होता है या कोई काम होता है, लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, या कोई और काम होना तो लोग इंतजार नहीं करते। जब भी किसी साधु के पास जाओ तो पहले से सोच के जाओ कि हम उनकी इस समय कोई सामयिक का समय तो नहीं है, आहारचर्या का समय तो नहीं, क्लास आदि तो नहीं लग रही है, या फिर उतनी देर का अगर समय है तो बैठे रहो, नहीं तो अपन पहले से देख के आओ ना, मालूम करके। तो महाराज जी ने सुनाया था ऐसा। तो प्रायश्चित के लिए गुरु महाराज 2 शिष्य अलग अलग होते ना, प्रायश्चित भी अलग अलग देते हैं। मान लो एक कमरे में कुछ हो गया घटना, कोई छिपकली आदि, तो अब 3 हैं शिष्य, तो हो सकता है किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहता है, कोई कमज़ोर है तो उसको प्रायश्चित अलग मिलेगा, कोई और दूसरे शिष्य थोड़े अच्छे हैं तो उनको अलग मिलेगा। तीनों को अलग अलग भी मिले, और तीनों को मिलता है। उस कमरे में तीनों रह रहे थे तो तीनों को प्रायश्चित मिलता है।
पार्टनरशिप होती ना, जैसे ऐसे ही होता है कि घाटे में भी और फायदे में भी, दोनों में। तो गुरु महाराज कैसे कृपावान होते हैं, अपने शिष्य को वो महान तो बनाते ही हैं, और गुरु के उपकारों को कोई शिष्य जीवन भर में भी कभी चुका नहीं सकता है। जिस प्रकार से सहस्रनाम में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, उसी प्रकार से आचार्य भगवान के भी इतने गुण हैं कि उनका वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। गुरु महाराज अपने शिष्य को, हाँ तो वो बात चल रही थी, तो फिर महाराज जी का वो जो पथरी का दर्द था, औषधि आदि से फिर कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा वो पथरी निकली, आराम हुआ। तो देखो आचार्य महाराज ने उपवास के लिए भी मना कर दिया, उपवास ले लिया था उन्होंने, कैंसिल कर दिया। अब जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती, ट्रेन कैंसिल हो जाती, बस कैंसिल हो जाती, तो क्या महाराज जी का। लेकिन वैसे हम लोग नहीं करते ऐसा, अभी तक नहीं किया, ऐसा नहीं करते, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी हो। इसलिए हम लोग क्या करते, कई बार उपवास शाम को नहीं ले, जैसे आज हमारा प्रत्याख्यान होता है ना जो आहार का, जो इरियापद भक्ति करते, उसमें नहीं लेके हम लोग दूसरे दिन ले लेते हैं, तुरंत भी ले लेते उपवास सुबह आहार के पहले तक, क्योंकि पहले से ले लिया और अनुकूलता नहीं बनी, कोई दिक्कत आ गई तो फिर। और अधिकांश ऐसा होता भी है। एक बार बीना बारा में ऐसे ही हुआ, परिवेषण पर्व चल रहे थे, दिल्ली के चौका वाले थे और हमारा पड़गान हुआ, हम गए आहार करने, हमने सबको बुलाया हाथ लगवाने के लिए। लोग घबरा गए कि शुरू में हाथ क्यों लगवा रहे हैं महाराज जी, क्या रहस्य है। हम मुस्कुरा रहे थे, वो लोग भी मुस्कुरा रहे थे कि आज तो महाराज जी ने कुछ भी अलग नहीं किया, बहुत प्रसन्न थे वो। और हमने एक अंजलि पानी लिया और बैठ गए हम। अंजलि में भी कैसे किया हमने, सिर्फ हमारा नियम था उस दिन, है ना, कि उत्कृष्ट अनुदर करेंगे, आज हम एक बूंद जल लेंगे बस। तो उस दिन हमने एक बूंद जल ले लिया, ऐसे ले लिया और बैठ गए। हमें मालूम था लोग दुखी होंगे बाद में, तो बोल समझे महाराज जी अंतराय आ गया क्या। हमने कहा बाद में अंतराय नहीं था, आज हमारा नियम था। तो उस दिन अच्छी तेज जठराग्नि भी तेज थी, समझ गए ना आप लोग। तो परीक्षा होती है, वैसे कई बार वो स्थिति नहीं बने, लेकिन जब नियम ले लो तो परीक्षा जरूर होती है। इसलिए कभी नियम से नहीं घबराना। जैन धर्म कठिन जरूर है, लेकिन जैन धर्म से बढ़िया धर्म कोई अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है जब अपन धीरे धीरे, देखो पहलवानी करते हैं, व्यायाम करते हैं, धीरे धीरे स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ। ऐसा ही कई लोग उपवास किए ही नहीं, एक आध बार किया था, अरे वो भूख लगाई थी अब हम नहीं करेंगे कभी। ऐसा देखो कोई भी हो, पानी का त्याग करना है जिसको, रात में पानी नहीं लेना है। चतुर्मास में अभ्यास करो, क्योंकि चतुर्मास में पानी गिरता है, नहीं भी गिरे तो प्यास उतनी नहीं लगती, ठंड में नहीं लगती। गर्मी में कभी भी जल छोड़ने का प्रयास कम करना, मतलब हम मना नहीं कर रहे किसी को, लेकिन गर्मी में अगर अभ्यास करोगे तो कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से उपवास है, चतुर्मास में अभ्यास करो एक आसन का, चतुर्मास सबसे अच्छा। तो ऐसे ही जैन धर्म के लिए लोगों ने कठिन बना दिया कि अरे इतना कठिन है, लोग देखते हैं ना। देखो जब हमने बताया था केसलोन, धीरे धीरे करते करते अभ्यास आ गया। पहले कई बार दूसरे महाराज जी लोगों से मदद लेनी पड़ती थी। हमने एक चीज़ बहुत अच्छी पकड़ी है, जो भैयावृत्ति करते ना लोग, जिन 2-4 लोग हैं गिने चुने बस इधर, तो वो आते हैं आइडिया से करते हैं, तो बस 5-10 मिनट में हो जाती है। कई लोग धीरे धीरे, कई लोग तो ऐसे आते हैं धीरे धीरे बस ऐसे करके चले जाते हैं उठ के बस, है ना। तो क्या होता है ना, ऐसे ही अपने जैन धर्म में मैनेजमेंट है बहुत अच्छा, कि तरीके से करो, है ना। जैसे संघ में आचार्य श्री के संघ में हैं पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, उनके अंदर बहुत कलाएं हैं मैनेजमेंट की, है ना। कल ही उनका पत्र प्राप्त हुआ, आचार्य श्री की कृपा का आशीर्वाद आया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने, है ना, अपने शब्दों के सुमन के माध्यम से, है ना, दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं भेजी। खुशी तो होती है ना, नहीं होती। तो ये एक कला कहलाती है मैनेजमेंट की। ऐसे ही क्या होता है कि कोई भी कठिन काम भी होना सरल बन जाता। अब जैसे बिहार में लोगों को चलना हो, महिलाएं भी चलती ना, आरिकाओं के संगे पुरुष वर्ग भी चलता, युवा चलते हैं। युवाओं के लिए ऐसे 2-2 किलोमीटर बिहार करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा,
हर 2 किलोमीटर में लोग बदलते रहो ना। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो चलेंगे लगातार, फिर थक जाते, फिर अगले दिन दिखेंगे नहीं, गायब। हम लोग ढूंढते रहते, फिर कहाँ हैं वो, अब कल आए थे ना, थक गए थे, अब आज नहीं आ रहा है। ऐसे ही लोग कहते महाराज जी तो बहुत स्पीड में चलते, अरे भूख लग, क्या है, लोग चलते हैं नहीं। अब कभी कभार चलना है, हम लोग रोज़ चलते रहते हैं, तो हम लोगों को वो आदत में रहता है। तो बस लोग एक तरीका ये अपनाएंगे। दूसरा, जब भी कोई वाहन आदि आए, एक तरीका बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पूरे भारत में साधुओं के विहार हों, दिगंबर जैन साधुओं के, तो एक रथ चलना चाहिए पीछे, जिससे कोई भी वाहन आएगा तो सुरक्षा रहेगी और उससे माहौल भी बना रहेगा, है ना। जैसे रथ यात्रा इधर निकालते ना, अगर एक तरीका हो गया ना तो बहुत सुरक्षा, साधु की भी, श्रावकों की भी सुरक्षा, और कोई वाहन अचानक आएगा तो वो नहीं आ पाएगा। पीछे रथ चलेगा, आगे महाराज जी, माता जी, जो भी। तो ऐसे साधुओं के बिहार में सहयोगी भी बने और अच्छी व्यवस्था भी हो जाए। और जितने भी बिहार में चलने वाले, उनकी शाम की व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए। सुबह की तो हो जाती, समझ गए, काय की, शाम की काय की व्यवस्था होती है, भोजन आदि की। क्योंकि बेचारे एक तो पैदल बिहार करते, ये हम हर जगह बोलते हैं, लेकिन लोग बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। क्योंकि लोग क्या है, हमें क्या करना, क्योंकि हमारे थोड़ी कोई रिश्तेदार हैं ये सब जो चल रहे हैं ना हमारे कोई घर के हैं ना परिवार के हैं, और हमारे पास तो व्यवस्था रहती नहीं, हमारी खुद की व्यवस्था नहीं रहती, तो हम दूसरों की क्या करें। हमारी तो रहती है, मतलब कहने का, लेकिन फिर भी हमें मालूम थोड़ी है, हमें खुद नहीं मालूम रहता, इसलिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति बिहार में चलते साधुओं की वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं, ऐसे विमान, उसमें अगर श्री जी और विराजमान हो जाएं, जहाँ तक साधु को जाना है वहाँ तक विमान बिहार करवा, बढ़िया विमान रथ यात्रा है। इससे बढ़कर के कौन सी रथ यात्रा हो सकती, बताओ। इससे बढ़कर के ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कई लोग आए निवेदन करने कि शिखर जी की, महाराज जी जब भी बंद ना करो हमें बता देना, ऐसे 8-10 लोगों ने बोला। तो शिखर जी के अलावा और कोई क्या तीर्थ यात्रा नहीं होती है क्या? जहाँ भी जाओ साधु भी स्वयं में एक तीर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अगर अपन करेंगे तो पंचम काल के अंत तक ऐसे ही साधु हमारे विराजमान रहेंगे, हमें उनके दर्शन होते रहेंगे, उनकी वैयावृत्ति का सौभाग्य मिलेगा। तो आचार्य भगवान हमें हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। क्योंकि साधु संत किसी के नहीं होते, लेकिन उनको सब लोग अपना बना लेते हैं। तो हमने बताया कि आचार्य भगवान ने किस प्रकार से वैयावृत्ति की। आचार्य श्री एक बार बोल रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप लोगों के लिए, वैयावृत्ति नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं 8:30 पे उठा देता हूँ आहार के लिए। जैसे कोई साधु हम लोग अस्वस्थ होते थे तो आचार्य श्री बोल देते थे 8:30 पे निकल जाओ, पहले ही निकल जाते थे। गर्मी का समय रहता था, कोई कैंसर आया है, कोई बीमार है ना। आचार्य महाराज पहले, अब तो आचार्य भगवान खुद अस्वस्थ रहते हैं तो बात अलग है। पहले हमने देखा बीना बाराक में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया तो आचार्य भगवान 3-4 बार लगभग आए। और एक बार तो हम बैठे किसी से बात कर रहे थे और आ गए अचानक, तो हमारी तो पूरी हालत खराब हो गई। आचार्य भगवान आ गए और पूछने लगे कैसा क्या। हम लोग कब जाते एकदम से और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती, स्वस्थ होते हुए भी हम लोग और अस्वस्थ हो जाते कई बार। लेकिन आचार्य जी आते तो खुशी भी होती है, लेकिन दुख भी होता कई बार लेटे हैं मान लो, आ गए तो बैठिए बैठिए आचार्य जी, नहीं पूछ के और चले जाते। वो कैसा दृश्य होता होगा देखो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो सामने आंखों में वो दृश्य आता रहता है। तो गुरु महाराज देखो कितनी वैयावृत्ति करते हैं शिष्यों की, कि मतलब अपन अपने परिवार के एक सदस्य का ध्यान नहीं रख पाते, और वो पूरे भारत में इतने सारे साधु संत हैं, कौन कहाँ विहार कर रहा है, किसका कैसा स्वास्थ्य। आपको तो परिवार की बस चिंता करना, और उनको पूरे देश की चिंता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है, पूरी रिपोर्ट जाती है ना। आज ही कहीं के व्यक्ति गए थे यहीं आसपास के, आचार्य जी ने पूरा देखा सुना, जानकारी ली,
नाम इसलिए ले रहे कि फिर कुछ कुछ चीज़ें क्या होता है ना, वो सबकी बातें शेयर करना भी ठीक नहीं ना, किसी की पर्सनल बात रहती है, कोई और हाँ, अपने आप मालूम चल जाएगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से गुरु महाराज बड़े उपकारी हैं कि जिनके माध्यम से हम लोगों को दीक्षा की प्राप्ति होती है। और दीक्षा दिवस तो आज भी दिनांक के अनुसार है ही, और आज भी है, कल भी है तिथि से। तो जब मना लो, अच्छे काम में कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम तो सब त्यौहार पहले ही से मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन त्यौहार होता है ना, उस दिन समय नहीं रहता है, अनुकूलता नहीं बन पाती है। इसलिए आज की दिनांक के अनुसार जितने भी मुनिराज दीक्षित हुए थे, सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि उन सब का वर्ष भर स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका रत्नात्रय अच्छे से पालन होता रहे। वह जिन शासन की प्रभावना करते हुए आचार्य भगवान की कृपा से हमेशा उनका आचार्य भगवान का वरद हस्त प्राप्त होता रहे। और इसी प्रकार से हमारा भी संयम पालन होता रहे और आचार्य भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे, क्योंकि आचार्य श्री की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के बारे में क्रोध की एक कणिका भी न इनके पास आए हैं, क्षमावृत्ति गुरुवर के रग रग में समाए हैं। फूलों सी मधुर मुस्कान लगे जन जन को प्यारी है, समय की बात समय पर ही करें चरिया निराली है। अरहंत भगवंत सम इनको मिले भव का किनारा है, पुण्यवर्धन महोत्सव पर नमन सत सत हमारा है। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में अपन फिर बात करेंगे अगली कड़ी में। कोई कह रहा था कि एक दिन का नहीं होना था, ये तो त्रिदिवसीय होना था, संयोग अच्छा था, लेकिन हमें भी ऐसा संयोग मिला। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, कोई रहे नहीं रहे, अपन को तो अपने गुरु का गुणानुवाद करना है और गुरु के उपकारों को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। गुरु महाराज की जो कृपा हमारे पर हुई, उनके हम कई जन्मों तक ऋणी रहेंगे। और मेरी तो भावना यही है कि जितने भी ब्रह्मचारी भाई हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, सबके ऊपर आचार्य भगवान की कृपा हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा ही सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो नैया पार है। प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो बसा है आती जाती हर श्वास में, वो तो रचा प्राण और विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। इस प्रकार से आज मेरे सवालों का जवाब दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके सामने, कुंडलपुर में जो घटना घटी थी, जो हमने बताई थी,
तो उस घटना में क्या बदलाव हुआ था, क्या होना था, क्या हुआ? जो हमने बताई ना कुंडलपुर का संस्मरण सुनाया था आचार्य ऋषि का, उस घटना में, घटना ही तो कहलाती, वो घटना ही हुई थी, एक है तो संस्मरण वो, लेकिन उसमें बदलाव किया था आचार्य ऋषि ने। हाँ चलो, वो बीच में ये नीले नीले वाली, हाँ चश्मा, एक मिनट सुनो, सब लोग नहीं बोलो। हाँ जब महाराज जी का विहार हुआ था वो नहीं बिहार वाला है ही नहीं, कुंडलपुर का बोला ना हमने। कुंडलपुर में एक महाराज जी को पत्री स्वास्थ्य, हाँ हाँ, तो जब पत्री हो गई थी तो बहुत तबीयत खराब हो गई नहीं, तो क्या हुआ था बस वो सुनाना, पूरी कहानी नहीं, सिर्फ बदलाव क्या हुआ था, आचार्य ऋषि ने क्या किया था वो बताना। हाँ ये बंद, उपवास के लिए मना कर दिया बैठ था। जाओ, हैं? उपवास के लिए मना कर दिया, उपवास का नियम तो लिया क्या था। हुआ था? उनको पत्री हो गई थी तो महाराज जी ने सुबह ही उपवास का नियम ले लिया था। फिर महाराज जी नहीं तो बदलाव क्या हुआ था वो बताओ ना। उपवास तो किया था उन्होंने, पहले ही किया था उपवास, तो उसके बदले में क्या किया था फिर? स्वस्थ हो गए पूरे महाराज जी। उपवास नहीं किया था तो क्या किया था उनने फिर? आहार पानी, आहार किया था, औषधि चली थी, औषधि चली जिससे थी। हाँ उत्तर सही है, बैठ जाओ। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। एक महाराज जी ने आचार्य ऋषि से किसी प्रायश्चित के लिए निवेदन किया था, तो हमारे शब्दों में कितने बार किया था? हो सकता है कुछ फेरबदल हो सकता है, क्योंकि हमने संस्मरण पढ़ा था तो संख्या में फेरबदल, लेकिन हमने जो बोला लगभग लगभग उतना तो होना चाहिए, जो हमने बोला वही। हाँ ये दो, उनको दो, एक जने खड़े होके दे दिया करो, थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। 6 बार, 6 बार नहीं बोला था हमने, 5 बार लगभग लगभग बताया था हमने, 5 बार। हाँ 5 उत्तर बार। सही है। सुनो वो क्या है, हमें संख्या याद नहीं थी, लेकिन आचार्य ऋषि ने ऐसा तो, ये तो पक्का है कि आचार्य ऋषि ने 6 बार का बोला है, लेकिन उनने शायद नहीं, उनने 3 या 4 बार या जैसा सुना था। मैं संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता, क्योंकि हमें भी दोष लगता है अगर हम, इसलिए हम ऐसा बोल देते, एवरेज में चल जाता है, इतने से इतने के बीच में लगभग बोला था, लगभग बोल दो ना तो चल जाता फिर। चलो तीसरा प्रश्न। हाँ लगभग 5 और 6 बार ही हूँ। नहीं 6 बार तो आचार्य ऋषि ने बोला 5 बार। हाँ बोल तो दिया हमने, बोल दिया कि चलो ठीक, हाईएस्ट में आ गया ना वो, तो हाईएस्ट 3-4 बार, 4 के आसपास। हाँ वो बार बार जाएं, तो आचार्य ऋषि से उनने फिर पूछा। चलो तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। तीसरा प्रश्न, जब बिहार हो तो सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए?